मुझे पता है तुझे पेट में मरोड़ पड़ रहे होंगे, इसलिए तुम भागी हुई आई है। क्या करूं, मेरा तो सर चकरा रहा था। हुस्ना को कभी मैंने देखा ही नहीं ऐसा ही। हाँ ये बात है। चल आजा बैठ, आजा आजा बैठ, मैं तुझे बताती हूँ। ये बात क्या है, वही मसला है जो मैंने पहले तुझे नहीं बताया था हुस्ना का। और हमने बड़ी बेगम साहिबा से बच्चे की उम्मीद की झूठी खबर की थी। हाँ हाँ याद है, उसको तो 2 महीने गुजर गए हैं। लेकिन पता है, बड़ी बेगम साहिबा आज हुस्ना से पूछ रही थी। फिर क्या होगा? होगा वरी क्या, तू देख लेना। मैं बैठी हूँ ना, क्या करती हूँ। कल या परसों बच्चा ही गिर जाएगा। सोनी, मैंने जो तुझे बात कही है ना, उस पे गौर करो। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे हुस्ना का ख्याल आता है। हाँ, अच्छी लड़की है। हाँ है तो बहुत अच्छी। पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मानता। अदी, इंसान की क्या जिंदगी है। मलूक तुम्हारा बड़ा बेटा है, उसकी औलाद होगी, तुम उससे खेलोगी, तुम्हें बड़ा सुकून मिलेगा। कहो तो बात करूं, अदा गुलाम रसूल की 4 बेटियां हैं, दूसरी तो हूर है, हूर। हुस्ना तो उसके पैर बराबर भी नहीं है। अल्लाह करेगा उसको औलाद भी होगी। हाँ हाँ सही कह रही हो। अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छा करेगा, उसको अच्छा लड़का मिलेगा। ऐ मेरा मनुख भी आ गया, बेटा आओ आओ। अदी, मैं जा रही हूँ। अब बैठो ना। नहीं, अभी मैं जा रही हूँ। आओ हुस्ना, आओ बेटा, बैठो बैठो, आओ। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे बेटा तू आजा आजा, बैठ जा। थका हुआ लग रहा है, बैठ जा, मैं खाना लेकर आती हूँ। तेरा ही जिक्र हो रहा था। मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं। मैं अपनी मर्जी से 2-3 दिन अपने रिश्तेदारों को यहाँ ठहरा भी नहीं सकती। अम्मी जान, आप गुस्सा ना करें। दादी अम्मा हमारे खानदान के नामूस के लिए कह रही हैं। मेरे बेटे होकर तुम नामूस की बात कर रहे हो? तुम तो बड़े बड़े शहरों में रहे हो, बाहर के मुल्कों में घूमे हो, क्या वहाँ इस तरह की पाबंदियाँ होती है? अम्मी, मैं पाबंदी लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, और ना ही मैं कह रहा हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों को निकाल दें। तो फिर क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप बस दादी अम्मा को नाराज ना करें, किसी तरह बात को मैनेज करें। वो हमारे घर की बुजुर्ग हैं। वो इस घर की बुजुर्ग है, लेकिन बख्श खान की बीवी को इतना भी हक नहीं, इतना भी इख्तियार नहीं कि वो इस घर का कोई फैसला अपनी मर्जी से कर सके। बहू, जो होना था सब हो गया। अब इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। आप अम्मी आप चलें, यहाँ पे तमाशा नहीं कर सकते, हम चलें। मासी से आनी से क्या बातें कर रही थी? तुम्हारे भले की बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी वो बताओ मुझे। तुम्हारी शादी की बात कर रही थी। हुस्ना समझ गई, तुम नहीं समझ सके। लेकिन मैं दूसरी शादी क्यों करूं? औलाद के लिए, बच्चों के लिए। हो जाएगी औलाद इंशाल्लाह। मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। देखो मलूक, मैंने कहा ना माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं हुस्ना को नाराज नहीं कर सकता। और क्या पता दूसरी शादी से भी बच्चे ना हो तो फिर? बात नहीं, मैं तीसरी करा दूंगी। अम्मा, क्या पता मेरी वजह से औलाद ना हो रही हो। ये क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है नसीब। जो तुम समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं सियानी से कहती हूँ, रिश्ते की बात लगाती हूँ। खबरदार अम्मा। देखो, मुझे बच्चे चाहिए। अम्मा, मेरे पास रखा ही क्या है जो 2-3 औरतें पाल सकूं? हवेली के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो तुम। सुगरा बेगम की आंखें बंद होते ही हवेली के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और मेरी एक बात याद रखना माँ, बेहतर यही है कि मेरे छोटे भाइयों को पालो पोसो। ऐसा ना हो कि मेरी तरह मवाली बन जाए। मलूक,
तेरी तो शादी में करा के ही रहूंगी। मवाली बन जाए, मवाली बन जाए। क्या इस लड़की ने घोल के पिलाया है, समझ से बाहर है। मैं आज ही सियानी से बात करती हूँ। बड़ा आया। मम्मी मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्या लग रहा है कि कुछ तो है। देखो सुमेरा, मेरा बच्चा, मेरी जान, हर जगह के अपने अपने कल्चर एटीट्यूड होते हैं। अगर किसी मॉडर्न शहर में मर्द से लड़की या औरत कोई मेल मुलाकात करती है तो उससे और नहीं लगता, लेकिन मेरी जान, जहाँ जिंदगी महदूद होती है तो इस तरह फील होता है। लेकिन मम्मी आंखें बहुत कुछ बता जाती हैं। तो मेरी जान, बस इसका अब यही हाल है कि एजाज की जिंदगी में स्पेस ना आने दो। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी जान, एजाज को अपना बना के रखो। अगर तुम उससे दूर होगी तो वो क्या करेगा? मर्द कितना भी किसी औरत के साथ डेडिकेटेड हो बेटा, उसकी फितरत है, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो किसी न किसी की गोद में जा गिरेगा। लेकिन मम्मी आप जानती हैं कि मैंने यहाँ 3 महीने का अरसा कैसे काटा है। सुमेरा मेरी जान, मैंने या तुम्हारे बाबा ने कभी भी अपनी मर्जी तुम पे इम्पोज नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें मशवरा दे रही हूँ बेटा, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ इजाज, तुम्हारा मूड काफी खराब लग रहा है। आज से पहले इस हवेली में जो कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, वो सब कुछ भुगतना पड़ा। हुआ क्या है? हमी के कुछ मेहमान आए और दादी जान इस बात के ऊपर बेहद बुरा मान गई। क्या मतलब, तुम्हारी अम्मी के मेहमान तुम्हारे कुछ नहीं लगते? अब I mean, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बाबा की जिंदगी में भी उनको आना अलाउ नहीं था। अब बाबा के बाद वो आए हैं तो दादी जान इस बात को लेके बेहद नाराज। आप क्या चाहते हैं कि कौन दुरुस्त है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, इसी बात को लेके कंफ्यूज हूँ। ठीक है छोड़े, ऐसा करते हैं कि हम शाम में आपकी गांव की ज़मीनें देखने चलते हैं। I mean, हमारे गांव की।